अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23 अप्रैल आलमी किताब बीनी का दिन या किताब का आलमी दिन वर्ल्ड बुक डे के तौर पर मनाया जाता है दुनिया भर में। किताब जो है वो आदमी का बेहतरीन साथी है और दौर क़दीम में कुतुब बीनी, किताबों के साथ लगाओ, किताब के साथ ताल्लुक़ बड़ी आम सी चीज़ थी। या इसको इस तरह समझ लें जिस तरह आजकल मोबाइल से ताल्लुक़ है, उस ज़माने में, पहले ज़माने में किताबों से ताल्लुक़ बड़ा आम था। हर बंदा बुक रीडर होता था। और आजकल के ज़माने में भी अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो ताजिर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं या बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो आज भी जो है वो अच्छे ताजिर के साथ साथ, अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ वो अच्छे बुक रीडर भी होते हैं। बड़े बड़े बिल गेट्स टाइप के जो लोग हैं वो आज भी बुक रीडिंग करते हैं, वो आज भी किताबों को टाइम देते हैं, वो आज भी किताबों के साथ मुंसलिक हैं, आज भी वो मोबाइल से डिस्टेंस पर हैं। तो इसलिए किताबें पढ़ना और किताब का साथी होना, अरबी का एक मकूला है खैरु जलीसिन फी ज़मानी किताबू, कि बेहतरीन साथी दोस्त जो है वो ज़माने में वो किताब है। किताब आप पढ़ते हैं, आपकी मालूमात में इजाफा होता है, आपके नॉलेज में इजाफा होता है, पुराने इल्म ताज़ा होते हैं, गोया बंदा अपडेट होता रहता है। तो किताब से स्ट्रेस कम होती है, किताब से जो है वो फ़िक्र में एक तनव्वु आता है, किताब में जहन में जो बंदा वसअत पैदा होती है, ब्रॉड माइंडेड होता है, किताब से बहुत सारे फ्यूज़ हासिल होते हैं, हवाला जात के इस्तेज़ार रहता है। तो कुतुब बीनी जो है वो कह लें कि एक ज़हीन आदमी का वतीरा। और पहले ज़माने में ऐसे ही होता था। पहले लोगों, अगर आज से 10-20 साल पीछे भी चले जाएं, जब बंदा कोई जॉब के लिए अप्लाई करता था तो उस वक़्त अगर हॉबीज़ में पूछा जाता था जी हॉबीज़ क्या हैं, तो साथ में बाकी चीज़ों के ये भी होता था कि बुक रीडिंग जो है वो भी हॉबीज़ में से है। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ जो है वो आज वो क्रिकेट, पहले चलो फुटबॉल और क्रिकेट भी होता था हॉबीज़ में, लेकिन आज वो भी ख़त्म हो गई। आज तो मेरा ख्याल हॉबीज़ में जो है वो सिर्फ क्या है जी, फेसबुक स्क्रॉलिंग, टिकटॉक स्क्रॉलिंग, मोबाइल जो है वो मोबाइल, और इसी तरह से यूट्यूब सर्चिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, आजकल हॉबीज़ यही हैं ज़्यादा टाइम की। और मोबाइल जिस तरह बाकी चीज़ों को खा गया है, हमारी घड़ियों को, हमारे कैलकुलेटर को, हमारे कैलेंडर को, हमारी बाकी चीज़ों को, इसी तरह वो कुतुब बीनी को भी खा गया है कि मोबाइल की वजह से अच्छे अच्छे बुक रीडर जो है वो किताबों से दूर हो गए। और इसका नुकसान हमें नज़र आ रहा है और आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना हमें करना पड़ेगा। तो लिहाजा कोशिश करें अपनी किताबों से अटैच रहें। कोई भी किताब जिसका दीनी या दुनियावी फ़ायदा हो उसको पढ़ें। भले आपको फिल वक्त जो है वो बोरिंग लगे, लेकिन आप उसको पढ़ें। एक वक्त आता है कि किताब आपको ऐसे मोड़ पर काम आती है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वक्त निकाल कर अपनी डेली रूटीन में से वक्त निकालें और अपनी किताब को टाइम दें। ये आपकी ज़िंदगी का साथी है। और अगर आपने अच्छी किताब पढ़ी है, दीनी किताब पढ़ी है, तो आपका आखिरत का भी साथी है। और हमने अपने अकाबिरीन को देखा कि वो मर्जुल वफात तक में भी किताबों का शगफ रखते थे और आखिरी वक्त तक भी वो कुतुब बीनी करते करते, मुताला करते करते, दर्स व तदरीस करते करते दुनिया से रुखसत हो जाते थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो किताबों के हाफिज थे, बिलाशुबा उनके मुतालिक है कि 40 साल तक जो एक बात पढ़ ली उनको हिफ्ज में रही, जहन में रही, लेकिन इसके बावजूद उनके मुतालिक है कि आखिरी वक्त तक जो है वो कुतुब बीनी किया करते थे। तो इसलिए मुताले की, किताब की आदत डालें, किताब के साथ शगफ बनाएं, किताब के साथ। बल्कि पहले ज़मानों में तो ये होता था, जहेज़ में कुतुब खाने दिए जाते थे, किताबें दी जाती थी। इसहाक इब्न राहवै, इमाम इसहाक इब्न राहवै के बारे में आता है कि उनका निकाह सलमान इब्न अब्दुल्ला की बेटी के साथ होना था। तो उनको जो है उन्होंने इसलिए निकाह किया कि उनकी बेटी के जहेज में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कुतुब खाना भी आना था। ऐसे होता था। और ये तो पुरानी बात है। आजकल के दौर में चंद साल पहले चले जाएं, जो कराची के हमदर्द दवाखाने के जो सरबरा हकीम मोहम्मद सईद साहब मरहूम, उन्होंने अपनी बेटी के जहेज में अपना ज़ाती कुतुब खाना दिया था। तो इस हद तक लोग जो है वो किताबों के साथ शगफ रखते थे, अटैचमेंट होती थी। और इस वक्त बड़े बड़े उलमा, उनके बड़े बड़े कुतुब खाने होते थे, और बड़े बड़े जो दुनियादार हैं उनके भी बड़े बड़े किताबों के एक सेट होते थे। लेकिन आज जो है वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम किताबों के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं, किताब बिनी करें, किताब बिनी का शगफ पैदा करें, मुताले का ज़ौक़ पैदा करें, इब्तिदा कर दें, 1 पेज से इब्तिदा कर दें, 2 पेज से इब्तिदा कर दें, और डेली उसको बढ़ाते जाएं और अपनी ज़िंदगी के अंदर किताब को दाखिल करें। फिर देखें आपकी परेशानियां दूर होती हैं, आपका जहन खुलता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपको बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं। और सबसे बड़ी किताब जो है वो कलामुल्लाह है, साथ में उसको भी ऐड करें। डेली कुरान की तिलावत भी करें, किताबों का मुताला भी करें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वस्सलाम।